अरे हम जिए मरेंगे यार हो। मन तो कुछ और था इस गाने का, लेकिन ऑडियंस चले गए। नहीं, लिख करके तो कुछ और लेके आया था मैं आज गाने के लिए, सही बता रहा हूं। मत प्यार करो परदेसी से, ये कुछ लिख करके लाया था। लेकिन अब सुनेगा, हम जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। चाहे रोज होए घूसा मार पीछे वालों की। ओहो, इस प्यार के चक्कर में तो बेटा बैरिकेडिंग लगवा दी है। मत कर गुमा इंसान तू, वरना ये दिल हिल जाएगा। उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। बार जो कुदरत करेगी तो कैसे वो झिल जाएगा। माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। सब जानते हैं राम जी को, सब जानते हैं, लेकिन राम जी की मानने वाले नहीं है। राम जी की नहीं मानते कि राम जी कैसे थे, क्या करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। इस चौपाई को सबने पढ़ा है, सब अर्थ जानते हैं, लेकिन मानने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम बेटा। अच्छा, कितने लोग यहाँ हमारे जितने बैठे, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो सुबह सुबह अपने माता पिता के पैर पूछते हैं? जरा हाथ खड़े करना। पड़ोसी मंडल तो बेटा गुम हो गया इस बात पर। अब हमारी बहन जी अकेली है, नहीं तो महिलाओं को पूछता मैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पति के पैर रोजाना पूछती हैं? ओ चलो, बहुत तुम काहे खड़ी कर रहे हो ब्रह्मा जी हाथ? पति की बात है। नहीं, वो कह रहे हैं बहन जी पति के छूते, मैं पत्नी के छूता हूँ, बराबर है। आदरणीय गुरु ब्रह्मा जी सुनेगा जरा, सुनो जरा। गुरु कुश्ती काटा, इनाम हाथों हाथ बांटा। सुनो जरा, सुनो। देखो, हर आदमी कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर जाऊं, अपने बच्चों के लिए वो कर जाऊं। जय जय। हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करके जाऊं, लेकिन कर कुछ नहीं पाता ना। सोचते सोचते चला जाता है इस दुनिया से। सही कह रहा हूं, नहीं सही कह रहा हूं? लेकिन ये जमाना कहां तक बदल गया, ये जमाना कहां तक बदल गया, सुनेगा। अगर आपसे मुझको काम है तो मैं आपके 10 चक्कर लगाऊंगा भाई साहब। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। डीलर साहब, अगर आपसे मुझको काम है तो 10 चक्कर लगाऊंगा। काम निकल जाने के बाद फिर कोई डीलर वीलर साहब नहीं होगा। अंगूठा जिस दिन लग गया, गल्ला घर आ गया, राशन आ गया, फिर 1 महीने बाद ही नंबर आएगा। अंगूठा जिस दिन लगेगा, 29 दिन तक तो कोई मुलाकात होनी नहीं है। हकीकत बता रहा हूं, आज के जमाने की सच्चाई क्या है, ये सुनेगा। स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं। आदरणीय गुरु मुन्नालाल मतवाला जी, स्वार्थ में विधि विधान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुग का ऐसा जमाना आ गया कि आप किसी पर भी कोई भी एहसान कर दो, किसी भी प्रकार का, लेकिन लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। काम निकलने के बाद सब मामला भूल जाते हैं लोग। जय जय। अब पहली पंक्ति पढ़ने के लिए जा रहा हूं, सुनेगा। मंदिर की मस्जिद की बात ना, चर्च मजार की, किसी एक मजहब से मतलब नहीं है, हर मजहब की बात कर रहा हूं मैं। जय जय। मंदिर की मस्जिद की बात ना,
हजार की। और इंसान कैसा हो गया, 5 रुपए का भोग, यानी परमात्मा के लिए 5 रुपए का भोग, लेकिन इच्छा 5 रुपए का भोग मांग है 50,000 की। परमात्मा के लिए 5 रुपए का भोग। प्रभु कैसे हूं आलू को कट्टा जे 1800 को बिक जावे, 1200 रुपया घंटा लाके चढ़ा दूंगा। कैसे हूं कट्टा बिक जावे महंगो, कैसे हूं की बात सरसों ने के महंगी है जावे प्रभु। जय जय। तो बिल्कुल तुम्हारे मंदिर पर भंडारो करवाऊंगा अब की बार आएगी। यानी ये इंसान की ऐसी सोच बन चुकी है। यानी परमात्मा से कहता है प्रभु जाका मैं बना दो 21 रुपया प्रसाद बांटूंगा। परमात्मा तो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब सुख का समय हो तो न इंसान याद आए, जब सुख का समय हो तो न इंसान याद आए। और देखो ताली आपकी अपने आप बजाएंगे, थोड़ा जेब में से निकाल लो, थोड़ा ठंड को चला लो। न इंसान याद आए, अरे जब दुख आ जाए तो ये भगवान याद आए। जब दुख आ जाए तो भगवान याद आए, जब दुख आ जाए तो भगवान याद आए। जब दुख आ जाता है तो परमात्मा याद आता है। प्रभु भाई ये काम बहुत बुरा करो तुमने। जय जय। अगर 250 वर्ग को प्लॉट ले लो, मैंने पहाड़ पर जाके मतवाला जी की कॉलोनी में जाके मैंने प्लॉट ले लिया, तो मैंने अब 250 वर्ग जो प्लॉट खरीद लो। अगर कुछ भी काम खराब हो जाए, सपोज दैट मानो एक बाउंड्री लग रही है खेत के चारों तरफ, अगर वो कैसे भी बारिश में गिर पड़े, प्रभु भाई बहुत बुरा करो तुमने। और प्लॉट खरीद लो तो मैंने खरीद लिया और बाउंड्री गिर गई तो प्रभु बहुत बुरा भयो, तुमने बड़ा बुरा किया। इंसान ये नहीं सोचता कि परमात्मा तो सिर्फ प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। जय जय। तब कहना पड़ा भगवान का भी वरदान भुलाने वाले हैं, कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं, कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं, कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। पहला एहसान हमारे ऊपर परमात्मा का होता है, दूसरा एहसान हमारे ऊपर किसका होता है ये सोचो जरा। परमात्मा का इसलिए पहला एहसान क्योंकि उसने हमें इस 84 लाख योनियों के चक्कर से घुमा करके इस जमीन पर भेजा। एक नर्तन मिला फिर भी हम रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। लेकिन आजकल का जमाना क्या है डीलर साहब रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। और बिल्कुल खरी बात कहने के लिए जा रहा हूं, लाइन समझ जाए वो ताली बजाना जरा। बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है, बाप से बेटा कहता तुमने किया ही क्या है, बाप से बेटा कहता तुमने किया ही क्या है, बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है। बेटा कह रहा है कि अब तक तुमने हमारे के लिए क्या किया। अब बताइए उस पिता के पास क्या जवाब हो सकता है। बेटा पूछ रहा है, तब कहना पड़ा जब दिल के भाव ऐसे, जब दिल के भाव ऐसे दिल दुखे रोज आते हैं। और जो पिता जो बेटा कह रहा है माता पिता से कि तुमने क्या किया, वही माता पिता उसी औलाद की खातिर, औलाद की खातिर वो स्वयं भूखे सो जाते हैं, औलाद की खातिर वो स्वयं भूखे सो जाते हैं, औलाद की खातिर वो स्वयं भूखे सो जाते हैं। तब कहना पड़ा माँ बाप का भी बलिदान भुलाने वाले हैं। उस
उस माता पिता का भी बलिदान भुला दिया जिन्होंने हमारे लिए कितनी कठिन तपस्या की। जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ के अंदर रखा, शायद इससे ज्यादा कठिन तपस्या नहीं हो सकती। जिस पिता ने पूरी जिंदगी भर, पूरी उम्र भर हमें पढ़ाने में लिखाने में निकाल दी, हमने जो भी फरमाइश की उस पिता ने हमारी फरमाइशों को पूरा किया। अपने लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं ला पाए, एक जोड़ी जूते नहीं ला पाए, लेकिन हमने कह दिया कि आज हमें कपड़े चाहिए, तो कपड़े लाने का काम पिताजी ने किया। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं माँ बाप का भी बलिदान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। पहला एहसान परमात्मा का, दूसरा एहसान माता पिता का, और हम लोग तीसरा एहसान कहां कर देते हैं पता है? मानवता के नाते एक दूसरे के ऊपर जब हम कोई ना कोई किसी ना किसी का काम निकाल देते हैं। जय जय। हाँ जी जीतू भाई, मानव ने मानवता का मनोरथ मना लिया। और आज के समय की सच्चाई बता रहा हूं मैं बिल्कुल। किसी को दिया फिर मांग लिया, तो एक दुश्मन बना लिया। अगर आपने किसी को दे दिया फिर वक्त पर मांगने की कवायद रख दी उसके सामने कि हमें भाई साहब चाहिए, जरा काम है, तो समझ लो आपका एक नया दुश्मन तैयार हो गया। रिश्तेदारी में दे दिया तो रिश्तेदारी टूट गई। तमाम काम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन लेने का समय हो तो वो नमी गिनाएंगे, और जब बात देने की आ जाए, लेने के टाइम पर भाई डीलर साहब कैसे काम चला दो मेरा, तुम्हारा एहसान न भूलूंगा जिंदगी भर। लेकिन देने का वक्त आए तो फिर कमी गिनाएंगे। फिर कमी गिनाने में लग जाते हैं। भाई साहब तुमने सुबह सुबह फोन कर दो, देखो मैं माल मार के तो ना भाग रहा हूँ, सारा राशन सड़ा हुआ था तुम लोग। माल मार के ना भाग रहा हूँ, तुम्हें देखे ही जाऊंगा। लेकिन तुमने 4 आदमी ने टोक दो, जो बहुत बुरी बात है। ऐसे मत टोका करो मुझे। तुम्हारे गेहूं में आधी तो मिट्टी थी, अब नहीं मिट्टी आती है, मिट्टी का जमाना गया। चावल भी आते वो भी टूटे हुए 2 तरह के। अरे वो डीलर साहब अपने घर से थोड़ी बनाने, वो तो ऊपर से आते। देने का वक्त आए तो फिर कमी गिनाएंगे। सब जान और पहचान भुलाने वाले हैं। कलयुगी लोग एहसान भुलाने वाले हैं। आइए अंतिम पंक्ति पढ़ने के लिए जा रहा हूं। आदरणीय गुरु आप भी जानते हैं, इसलिए पंक्ति पढ़ रहा हूं। हमने तो धर्म की मर्यादाएं तोल के रख दी है। और चाहे कोई भी आ जाए, गुरु का प्रसाद गुरु के पास, गुरु से प्रसाद, गुरु से प्रसाद, इधर प्रसाद। जय हो। अब प्रसाद ही प्रसाद चल रहे हैं, यानी हर प्रसाद। जय हो। राम प्रसाद, गंगा प्रसाद, गया प्रसाद। हमने तो धर्म की मर्यादाएं तोल के रख दी है। अपनी डायरी सबके सामने खोल के रख दी है। लेकिन दुख तब होता है लाला जैसी रचनाएं ना अपने आप मिले। 3 अंतरे पूरे के पूरे, नीचे का भी अंतरा, लेकिन लास्ट वाली लाइन गायब हो जाती है। रामवीर के गीतों में न रामवीर की छाप मिले। रामवीर के गीतों में रामवीर की छाप मिले। रामवीर के गीतों में रामवीर की छाप मिले। तो बेईमान गुरु का ज्ञान, तो बेईमान गुरु का ज्ञान भुलाने वाले हैं। कल
कलयुगी लोग एहसान